जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की दोस्तों दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोजगार विद अंकित भाटी सर RW की दोस्तों हम बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें दोस्तों आज हम मैथ की क्लास करने वाले हैं। तो मैथ में दोस्तों अभी तक हमारे ऑलरेडी 13 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हमने कर लिए हैं और आज हमारा दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी। ये वो चैप्टर है दोस्तों जिसे दोस्तों हम बचपन में सीखते आए हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। इन फॉर्मूलों को दोस्तों आप लोगों ने जब आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तभी दोस्तों आप लोगों ने इन चीज़ों को बारे में नाम जरूर सुना होगा। तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। और आज जो हमने आप लोगों के लिए जो प्रश्न रखे हैं वो 1 से लेकर दोस्तों 30 तक के प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन आप लोगों से करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो दोस्तों जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो दोस्तों 1 से लेकर 30 तक हमने आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में प्रश्न रखे हैं। तो शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज इन 30 तक के प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़ेंगे और कॉपी पेन एक बार सभी लोग दोस्तों साथ में रख के बैठेंगे और आसानी तरीके से दोस्तों आने वाले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा, आपको हर एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आज हम आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़कर दोस्तों वीडियो को पहले तो शेयर करके आएंगे ताकि दोस्तों और भी लोग क्लास से जुड़ सकें, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जो बताने चाहेंगे कि जैसे कि चाल चाल बोले तो हमारी दोस्तों क्या होती है, स्पीड। दूरी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस। समय क्या होता है, टाइम, सभी को पता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। यानी कि चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। यदि हम आपसे बोले कि भाई समय निकालना है तो समय के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास दूरी होनी चाहिए। और दोस्तों दूरी है वो कितनी चाल से आप चल रहे हैं और कितने समय में पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि तय की गई दूरी बटे दोस्तों चाल। जब बात दूरी की आती है दोस्तों, दूरी कैसे निकालते हैं, तो चाल और गुणे समय। यानी चाल यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, हमारा डिस्टेंस। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय। ये तो सभी को पता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूरी की, चाल के लिए। तो देखो चाल होती है हमारी दो तरीके से। एक चाल होती है हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरी चाल होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड में। 1 घंटे में चली गई दूरी और दोस्तों इतने मीटर प्रति सेकंड में चली गई दूरी। जैसे आपसे बोले कि भैया कोई क्वेश्चन आपसे दिया जाए, अभी देखो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको हर एक एक चीज़ समझ में और अच्छे से आएगी। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो आपको दोस्तों इसमें 18/5 से मल्टीपल करना होगा। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड निकालना है तो दोस्तों आपको 5/18 से मल्टीपल करना होगा। मल्टीपल कैसा होगा, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ये दोस्तों हमारी टाइप नंबर फर्स्ट रहने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखते ही आपको बिना कॉपी पेन के इसका आंसर आ भी चुका होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है और कह रहा है कि इसकी चाल जो है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आपको इतना तो पता है कि सर अभी आपने बताया कि मुझे 18/5 से मल्टीपल करना होगा। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आप इसकी चाल निकालेंगे। तो दोस्तों हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, क्या भैया, चाल बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे समय। यही तो होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। तो हमको क्या निकालनी है भैया, चाल निकालनी है। और जो चाल है ना वो हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। दूरी कितनी है प्यारे दोस्त, तो दूरी है हमारी 35 मीटर।
और समय कितना ले रहा है 9 सेकंड। समय तो 9 सेकंड है, लेकिन हमें तो चाल भैया किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो दोस्तों आपको सर 18/5 से इसकी हम गुणा करा देंगे। दैट सॉल्व कर लेंगे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कटेगा ये 2 बार, 9 दूनी 18, 5 से कटेगा 7 बार, 5 सत्ते 35, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 14 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी का आंसर आ चुका होगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है कि एक एथलीट 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्पीड बराबर है हमारी डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। तो बस निकाल देंगे भाई, दूरी कितनी है हमारी 1800 मीटर है, समय कितना ले रहा है 12 मिनट का समय ले रहा है। कितने मिनट का समय ले रहा है 12, लेकिन ये दोस्तों क्या है 12 मिनट हैं। हमें चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे में आपको इसकी चाल बतानी है, तो दोस्तों मिनट को हमें किस में चेंज करना होगा, तो आप बोलोगे सर इसको मुझे घंटे में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, तो घंटे में दोस्तों में इसमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 60 से गुणा नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 60 से इसकी हमें मल्टीपल दोस्तों यहाँ पर करनी होगी। कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों इसकी चाल क्या होगी, ये आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो दूरी कितनी दोस्तों 1800 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो दोस्तों 1000 मीटर। तो गुणा में दोस्तों आ जाएगा हमारा कितना 1000। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 2, 12 से कटेगा 12 पंचे 60, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 9 बार 2 निम्मा हो जाएगा 18। यानी दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रितिका 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल चला रही है, और यदि रितिका इसी चाल से चलती रहती है तो वह 45 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। भाई देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 45 सेकंड की। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि भाई कितनी दूरी चल रही है। हमें दूरी पता नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे दूरी बतानी है, क्योंकि रितिका तो भैया चाल हमें दी गई है। तो हमको क्या निकालनी है दोस्तों, हमको निकालनी पड़ेगी भैया दूरी। और दूरी बराबर फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं कि चाल गुणे क्या होता है प्यारे दोस्त, समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, तो आपको सर दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। तो निकालेंगे भैया। तो चाल कितनी है दोस्तों, तो चाल है इसकी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 84 हो जाएगा ये हमारा, कितना हो गया दोस्तों 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ये इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि 45 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। तो ऐसे हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें हमें 5/18 से इसमें मल्टीपल करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा होता तो इसको 18/5 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, इंटू हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा समय। समय कितना है 45 सेकंड। इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 18 से। भाई इसको काटेंगे, भाई कितनी बार कटेगा, 9 से इसको काट सकते हैं हम। कैसे कटेगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा। 2 से मैं इसको काट दूंगा तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 25, 25 दूनी ये हो जाएगा हमारा कितना 42, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 25, इज इक्वल टू 25 दूनी 50 की 0 कैरी करेगा 5, 25 चौको 100, और 5 कितना हो जाएगा आपका 105। तो कितना आएगा दोस्तों 1050 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला ऑप्शन दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, तो 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी को तय करने के लिए इसकी गति क्या होगी। चाल पूछी, तो सबसे पहले तो आप दूरी निकालो कि हमारी दूरी क्या है। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा समय। यानी कि दोस्तों दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों, चाल गुणे समय। तो चाल हमारी कितनी है 40, और समय कितना है दोस्तों 5 घंटे। तो दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपको सिर्फ 5 चौको 20 बोले तो 200 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारी दूरी कितनी आ गई दोस्तों 200। जब दूरी हमारी 200 आ गई है तो हमसे पूछी क्या है दोस्तों, चाल। चाल हो बोल दो या दोस्तों गति बोल दो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी थी 200, और समय कितना ले रहा था 2.5 घंटे, क्योंकि दूरी तो उतनी ही है, यानी कि 200 की 200 ही है। अब समय जो ले रहा है ना वो 2.5 घंटे ले रहा है, तो ये हो जाएगा 2.5।
मैं यहाँ से पॉइंट को हटा के मैं ऊपर एक जीरो बढ़ा लूँगा, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो ये आ जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ गया दोस्तों, इसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई प्यारे दोस्त, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी अपने 6 घंटे में अपनी यात्रा को 6 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। भाई मुझे नहीं पता कि हमारी दूरी कितनी है, तो दूरी आप ऐसी कंडीशन में कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो भैया कह रहा है कि वह 6 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी, तो भैया आप ऐसे चीज़ें मानेंगे जिससे दोस्तों आप आसानी से इसको डिवाइड कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इसकी जो डिस्टेंस है, जो दोस्तों इसकी डिस्टेंस बोले तो या दूरी कह सकते हैं, तो जो इसकी डिस्टेंस है वो मैंने मान ली। इसकी जो दूरी है वो कितनी दोस्तों 2x है, 2x है, ठीक है। वह आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इसकी जो 2x की जो आधी दूरी, तो 2x का आधा x हो जाएगा। तो x जो दूरी है ना, वो जा रहा है किसकी चाल से दोस्तों, 30 की चाल से। इसके बाद दोस्तों अगली दोस्तों जो x होगा वो जा रहा है शेष 50 की चाल से। शेष किस चाल से जा रहा है, 50 की चाल से। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा 50 की चाल से जा रहा है शेष। और टोटल समय कितना लग गया इसका बराबर, जो कि समय इसका 6 घंटे में पूरी करता था। तो समय कितना आ गया हमारा 6 घंटे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स, यानी कि टोटल जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों हमारी 2x हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 x/30 प्लस x/50 बराबर में 6। तो दोस्तों आपको आपको क्या करना है, अब ये इसके हम दोस्तों कैची गुणा कर लेंगे सिंपल तरीके से। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस हो जाएगा हमारा 30x बटे में दोस्तों 50-30 का एलसीएम ले लो, चाहो तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे दोस्तों मल्टीपल करके। 30 इंटू दोस्तों हो गया हमारा 50 और बराबर में दोस्तों कितना था 6, ऊपर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50-30 कितना हो जाएगा 80x बटे, और ये बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5×3 = 15 और 2 जीरो, ये 1500 आ जाएंगे, बराबर में आ गया आपका 6। अब यहाँ से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 और एक बचेगा 2 पंचे 10। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 75। ये कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6। अब ये चला जाएगा इधर गुणा में, तो 75 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 225। अब 225 में आप डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो जैसे ही दोस्तों आप इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 112.5। क्या ये आंसर है हमारा? कुछ लोग तो भैया डी ऑप्शन करेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये 112.5 जो आया ये x का मान आया है, किसका मान आया है, ये वैल्यू जो आई है ये 112.5 दोस्तों ये x का मान आया है। हमें वैल्यू कितनी चाहिए, हमें बतानी है दूरी, और दूरी हमारी है कितनी दोस्तों 2x है। तो दोस्तों इसमें आपको दोस्तों 2 से गुणा और कर देनी है, तो 112.5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों 225 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 225 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल आपको ये याद रखना है कि 112.5 जो ये है ये हमारा x का मान है, क्योंकि हमने तो दूरी 2x मानी थी, तो इसमें 2 का मल्टीपल और करना होगा आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा फाइनली 225 हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट का समय लगता है? तो देखो आप सभी जानते हैं कि सर हमारी दूरी बराबर की जो फार्मूला होता है, दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दूरी। तो दूरी देखो इसकी चाल कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों की चालों का अंतर निकालो सबसे पहले। तो भाई आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल आप इससे माइनस कर देंगे, तो 75 माइनस 40, तो 75 माइनस 40 कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 35 आ जाएगा, 35। और कह रहा है कि इसको जो समय लगता है वो कह रहा है कि 15 मिनट का समय लगता है कार को पकड़ने में। मिनट को भाई मुझे घंटे में चेंज करना होगा, तो भाई ये 15 मिनट है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा 15/60।
तो ये कट जाएगा तो 15 एकम 15 और 15 चौको 60, 1/4 हो जाएगा। तो जब ये 1/4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 35 एकम 35 और बटे में आ जाएगा आपका 4। 35 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 बट्टे 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.75 किलोमीटर। तो दोस्तों कह रहा है कि तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 8.75 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उतनी ही दूरी को से कितने समय में वह तय करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिएगा दोस्तों, जो हमारी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारी कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 9 गुणे समय कितना ले रहा है, 40 मिनट। जब समय ले रहा है 40 मिनट तो मैं मिनट को घंटे में चेंज करूंगा। तो घंटे में चेंज करने के लिए सिंपली आपको 60 से डिवाइड करना है। 60 से क्यों, क्योंकि एक घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 20 दूनी 40 और 20 तियाँ हो जाएगा आपका 60। 3 से इसको काट देंगे तो 3 तिरका 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारी दूरी आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, आप कहोगे सर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, समय। और समय बराबर तो आप सभी जानते हैं सर कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर दूरी बटे दोस्तों चाल होती है। दूरी तो अब आपने निकाल ली है, क्योंकि सबसे पहले मुझे दूरी चाहिए थी तो दूरी भी आ गई। तो दूरी हमारी कितनी है, 6 किलोमीटर। और चाल कितनी है, तो वही चाल उसी दूरी को, यानी इतनी ही दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो एक घंटे में भैया कितने मिनट होते हैं, 60। इसके हम दोस्तों 60 से गुणा कर देंगे, गुणा में आ जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। भाई ये मिनट में बताना है ना, आंसर मिनट में आ रहा है तो ये मिनट के लिए हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी 60 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 30 मिनट। देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 8। शांति 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार को चलाते समय यह देखती है कि वह किसी समय एक चलती बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है और 10 सेकंड के बाद वह पाती है कि बस 60 मीटर आगे है। तो बस की चाल क्या रही होगी। तो सबसे पहले तो आप कुल दूरी निकालो। तो कुल दूरी कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो कुल दूरी निकालने का देखो तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखो 60 मीटर ये आगे थी, 40 मीटर यहाँ आगे थी। तो दोस्तों टोटल जो दूरी हो गई, यदि मैं आपसे बोलूँ भाई कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी दोस्तों आप निकाल सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। ये कितनी थी, 40 मीटर, ये कितनी थी, 60 मीटर। तो दोस्तों 40 मीटर ये हो गया आपका, प्लस दोस्तों 60 मीटर आपका ये हो गया। तो आप कहोगे सर ये टोटल हो गया दोस्तों हमारा 100 मीटर, यानी हमारी जो कुल दोस्तों जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 100 मीटर। अब आपको दोस्तों दूरी के सापेक्ष आपको चालें निकालनी है। कह रहा है कि 10 सेकंड में वह पार करती है। ठीक है, तो दोस्तों दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी 100 है, 100 किलोमीटर 100 मीटर है। समय कितना ले रही, 10 सेकंड। तो 100/10। ठीक है, इसको जब सेकंड में है तो इसको मुझे किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसके लिए आपको 18/5 से इसमें मल्टीपल करनी होगी। तो ये हो जाएगा 18 बटे में आ जाएगा आपका 5। 18/5 में इसको सॉल्व करूँगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से करूँगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 18 दूनी कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये दोस्तों हमारी दोस्तों जो चाल आगे वो कितनी आ गई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमसे पूछिए बस की चाल। तो दोस्तों बस की चाल क्या रही होगी। तो सबसे पहले शांति कितनी चाल से थी। तो शांति जो थी पहले दोस्तों 68 साल से, जिसमें से माइनस हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ से दोस्तों हमारी बस की चाल आ जाएगी, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बस की चाल है दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर दूसरा स्टार्ट होता है। कह रहा है कि 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 25 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। तो कह रहा है कि औसत चाल। तो देखिए औसत का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, जैसे आप एवरेज निकालते थे वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपको औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो औसत चाल बराबर, ये फॉर्मूला भी आपको दोस्तों याद रख लेना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है।
सर औसत चाल बराबर क्या होता है? तो देखिएगा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है इसको आप लोगों को याद रखना रहेगा प्यारे दोस्त, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको याद रखना है। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो कुल दूरी हमारी कितनी है? तो हमारी जो पूरी या जो यात्रा है ना वो है दोस्तों 100 किलोमीटर की यात्रा है। तो दूरी तो आपने निकाल ली भैया कि दूरी तो हमारी होगी 100। अब यहाँ से निकालना है कुल समय। तो देखो पहले कह रहा है कि पहले 50 किलोमीटर की जो दूरी इसने तय की ना उसमें उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी इसने यानी 1 घंटे वो 50 किलो चल रहा है, तो 50 किलोमीटर की दूरी इसमें इसने कितना समय ले लिया? 50 किलो प्रति घंटे के हिसाब से ले लिया। फिर कह रहा है कि अगले 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में फिर इसने 50 लिया। तो दोस्तों प्लस दोस्तों 25 किलोमीटर दूरी करने के लिए इसने फिर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। और जो अगला शेष रहा दोस्तों वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना? 25 और बटे में आपका ये आ गया 25। क्लियर यहाँ तक? अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। देखो 25 से 25 तो ये कट रहा ही था आपका, तो ये कट ही गया। 50 से 50 कटना था, ये भी खत्म हो गया। ये काटोगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50। इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा आपका? देखो 50 से कम 50, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो यहाँ पे प्लस ये भी तो जुड़ेगा, तो 1/2 करके 1 1 2, और ये 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो यानी कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा 100 तो बचेगा ही बचेगा। तो नीचे हमारा कितना बचेगा? 2.5। ये 2.5 कैसे आया? क्यों? क्योंकि 50 से कम 50 काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से 1/2 का मतलब है 0.5, और 25 से 25 काटोगे तो ये भी 1 कटेगा, तो ये भी तो 1 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का आइकन है। तो 1 1 2 और आधा ये, तो कितना हो गया? 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। 25 से कटेंगे 25 चौको 100, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 10। एक मेट्रो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बीच में प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट का लिए रुकती है। तो ए से बी तक की ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? तो रुकने का पहले तो कुल समय निकलो। देखो 5 स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि एक स्टेशन पर 5 मिनट रुकेगी। ऐसे करके दोस्तों वो 5 स्टेशन पर 5-5 मिनट रुकती है। तो दोस्तों उसने रुकने में कुल समय कितना लिया? ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालो कि उसने रुकने में लिया समय। तो ठीक है, रुकने में लिया समय, तो इसका आप टोटल समय निकाल सकते हो कि उसने समय कितना ले लिया है रुकने में। तो दोस्तों एक स्टेशन पर 5 मिनट रुकती है, तो 5 स्टेशन पर कितना रुकेगी? तो 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि दोस्तों वह 25 मिनट तक दोस्तों वहाँ पर रुकी। अब यहाँ से मैं निकालूंगा दोस्तों कुल समय। तो कुल समय आप निकाल सकते हो भैया, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कुल समय बिल्कुल सही आप निकाल सकते हो। तो दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर की, बटे चाल कितनी थी इसकी? तो चाल कैसे निकालेंगे? तो देखो चाल थी हमारी 40, ये क्वेश्चन में दे रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 बटे में आ जाएगा आपका 40। ठीक है भैया, 30/40। ये आपका कितना किलोमीटर प्रति घंटे में? तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए मुझे इसमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई इसको आ जाएगा गुणा 60। और क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस प्लस दोस्तों ये आपका समय लिया गया था, क्योंकि 5 मिनट रुक भी तो रही है। तो जब 5 मिनट रुक रही तो समय इसमें भी हमारा जुड़ेगा। तो प्लस दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 25 मिनट का समय ये एक्स्ट्रा जुड़ेगा, क्योंकि भैया 5 स्टेशन थे, वहाँ पर मैंने समय तो दिया है। तो जब समय वहाँ पर दिया है तो समय इसमें भी हमारा काउंट होगा भाई, इसमें भी काउंट होगा भाई, बिल्कुल सही है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 0 से आपका ये 0 कटेगा, 4 से कटेगा तो ये कटेगा आपका 15 बार। 15 तिया 45, और 45 और 25 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टोटल 70। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 70 मिनट। हमको क्या बतानी है दोस्तों? हमको बतानी है एवरेज स्पीड। हमको क्या बतानी है प्यारे दोस्त? हमको बतानी है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर तो फॉर्मूला पता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों आपने दूरी तो आपने निकाल ही ली है, तो औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 30 बटे समय कितना है दोस्तों? 70, और मिनट में तो इसको 60 से गुणा करेंगे।
सॉल्व कर लेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 6 3 18 यानी 180/7, तो ये हो जाएगा 25 7 175 यानी 25.75, 25.7 लिख लो इसको, 25.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से आप औसत चाल निकाल लेंगे, तो वही तरीका रहेगा हमारा क्या, हमारी दोस्तों हाँ सही है भाई, 25.7 आ गया भाई। देख लो क्या ऑप्शन में है भाई, देख लो ऑप्शन ही आ गया, आंसर ही आ गया 25.7। जब आंसर आ गया तो भाई क्यों आगे बढ़ाना, बस यही आंसर है हमारा। 30/70 आ गया भैया, 30/70 गुणा कर दिया 100। भाई बिल्कुल सही है भाई, आंसर ही आ गया भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 25.7 तो देख ही लिया भाई, ऑप्शन में ही है इनका। क्लियर है भाई। चलिएगा आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से। जीशान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की गणना करें। तो भाई कुल दूरी बटे कुल समय, तो भाई चाल बराबर क्या, कुल दूरी निकालेंगे तो औसत चाल, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा कुल दूरी। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे भाई, 40 मिनट समय ये रहा और मिनट है तो घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से करना पड़ेगा, तो 40 की कितनी थी, तो चाल तो इसकी दोस्तों थी उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी थी प्यारे भाई, तो आपको सर 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी, गुणा मिनट कितना था 40, तो भैया से बटे में इसके 60 आना स्वाभाविक है, प्लस फिर अगली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की किसमें 20 मिनट में, तो ये हो जाएगा 60 गुणे और 20 बटे में आपका कितना आ जाएगा 20/60 आ जाएगा, और इसके पूरे में बटे में दोस्तों आ जाएगा इसकी औसत चाल, तो वही हो जाएगी कुल समय। तो कुल समय यहाँ पे कितना लिया था, तो समय यहाँ पे लिया था 40/60 और प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना समय लिया इन्होंने 20/60। ठीक है, अब इसको ना आप लोग सॉल्व कर लो, जो भी होगा दोस्तों आपका फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 से इसको काट देंगे तो 20 एकम 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, 2/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 60 से 60 आपका ये कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60, 3 से इसको काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, ऊपर हमारा कितना बचेगा, तो ऊपर हो गया हमारा 25 दूनी 50 प्लस, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर बचेगा हमारा केवल 20, 20 बचा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 आपको ये कट ही जाएगा, और 50 और 20 कितना बचेगा, ये हमारा 70, 70 ही तो बचेगा। सही है भाई, तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। बस ज़्यादा आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, फाइनली आपका 70 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलो भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाता है, तो लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही हमारा तरीका, तो जब कोई लड़का या कोई भी कैंडिडेट एक तरफ से इतनी चाल से जाता है, दूसरी तरफ से उतनी चाल से आता है, तो इसके लिए औसत चाल के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला बता दें, तो इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला याद रखना है। तो इसका फार्मूला होता है आपका 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को आपको दोस्तों याद रखना है। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब कोई एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से आए, ठीक है, तो और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तब दोस्तों आपको इसका यूज करना रहेगा। ठीक है, चलिएगा तो कैसे करना भाई, सारे मान तो पता ही है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, पहली चाल से गया 5, दूसरी चाल से आया 10, बटे में जुड़ जाएगा तो 10 5 कितना हो जाएगा आपका 15, इसको मैं काट दूंगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 10 दूनी हो जाएगा आपका 20/3, इसको मैं काटूंगा 3 18, 6 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे है 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी के पास है। बस फाइनली राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी दोस्तों हमारा इसी तरीके से कि एक व्यक्ति अपने घर से एक कार्यालय तक जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लेता है, यानी कि फॉर्मूला दोस्तों हमारा वही काम करेगा, 2s1s2 और बटे में s1 प्लस का s2। ठीक है, तो बस रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 40 और गुणे में आपका 65, ये जुड़ जाएगा तो 40 प्लस 65 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 105। बस इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है,
तो ये किससे कटेगा, तो इसको मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 21 हो गया। ये भी कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा कर देंगे भाई। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हमारा 13 दूनी 26 और 26 चौको 104 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1040 बटे में आ जाएगा आपका 21। अब काट देंगे इसको तो 21 जाएगा, 21 चौको 84, 21 चौको 84 और यहाँ पे कितना शेष बचेगा आपका, यहाँ पर कितना था 104 और यहाँ पर 21 चौको 84, 21 चौको 84, 21 पंचे 105 ज़्यादा हो जाएगा तो 84 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 20 और ये हो जाएगा 200 और 21 निम्मा होता है 189, तो देख लो 49 और यहाँ पर शेष बचेगा 11, तो 49 से 11/21 आ जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के पास है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक यात्रा के दौरान पहले 2 घंटे के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और अगले 2 घंटे 15 मिनट के दौरान वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और वह अगले 3 घंटे 45 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बनाए रखता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मान निकालने होंगे। पहले इसने कितनी चली, पहले 2 घंटे के लिए कितने की चाल से, 45 की चाल से। तो यहाँ पर दूरी निकालेंगे सबसे पहले, तो भाई पहली दूरी को आप यहाँ पे D1 मान लेंगे। पहली डिस्टेंस हमने मान लिया D1, कितने की चाल से जा रहा है, वो जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। आप यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो तो 2 घंटे में आप कितनी दूरी तय करोगे, तो भैया 45 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 90 किलोमीटर की आप दूरी तय कर लोगे। इसके बाद दोस्तों अगले 2 घंटे के लिए दोस्तों भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर से 2 घंटे के लिए चलता है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे, तो 72 दूनी सॉरी अगले 2 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट। अच्छा भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने, 2 घंटे 15 मिनट, तो 2 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट को आप इसमें मिनट में अगर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 दूनी कितना हो गया आपका 120, 2 घंटे और 120 में प्लस 15 कर देंगे तो 135 हो रहा है आपका, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 घंटे 15 मिनट के दौरान वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका कितना है अगले 2 घंटे 15 मिनट के लिए बोल रहा है ना, ये चीज़ 2 घंटे 15 मिनट, तो आप 2 घंटे और 15 मिनट, तो मिनट को भैया आप किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो इसको आपको 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8, 1 9/4, कितना आएगा 9/4। तो इसकी मुझे जो गुणा करनी पड़ेगी किससे करनी पड़ेगी, 9/4 से गुणा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो 4 से जाएगा ये 18 चौको 72 और 18 निम्मा हो जाएगा आपका 162 किलोमीटर। बात समझ में आ गया, ये 162 हमारा कहाँ से आया, क्लियर, ये 9/4 कहाँ से आया, क्लियर है। चलिए ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब कह रहा है कि अगली जो दोस्तों जो दूरी है ना वो कह रहा है अगले 3 घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो भैया कितने, 3 घंटे 45 मिनट, ये बोल रहा है दोस्तों 3 घंटे 45 मिनट। तो 45/60 करना पड़ेगा, तो 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, तो ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 12 3 हो जाएगा हमारा 15/4। 15/4 होगा कितनी चाल से, 80 की चाल से, तो 80 गुणे दोस्तों हो जाएगा हमारा 15/4, 20 चौको 80 और 15 दूनी 30, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 300 किलोमीटर। ये बात आपको यहाँ तक की समझ में आ गई, कितना होगा प्यारे भाई 300 किलोमीटर। अब यहाँ से आपने क्या किया कि मैंने सर यहाँ से सभी दूरी आपने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने दोस्तों ये सभी दूरी यहाँ से आपने फाइंड कर ली है। जब आपने ये सारी दूरी निकाल ली तो आप टोटल दूरी इनको जोड़ देंगे, तो 300 ये हो गया 400, 462 और 90, तो 462 और 90 ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 462 और 90, तो इसको जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 462 और प्लस का कितना था 90, 9 6 15 की 5 4 1 5, 552 हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये जो हमारा टोटल हुआ ये कितना हो गया दोस्तों 552 किलोमीटर, ये हमारी कुल दूरी है, ये हमारी कुल दूरी है, ठीक है। अब कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही होगी, तो औसत का फॉर्मूला वही है कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हमारी कितनी है दोस्तों 552 हो गई,
बटे समय कितना है दोस्तों, तो समय देख लो कहाँ पर कितना कितना समय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर समय कितना लिया इन्होंने 2, यहाँ पे कितना लिया 9/4, यहाँ पे समय कितना लिया 15/4। तो इसके बटे में आप ऐसे लिख सकते हो क्या सर, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस का 9/4 और प्लस का 15/4, क्योंकि समय तो यहाँ से हमारा जुड़ेगा। तो जब समय जुड़ेगा तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चाहो तो इसको डिवाइड करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये नीचे भाग में 4 है, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 552 और गुणा में आ जाएगा आपका 4 बटे इसको हम जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11 और 15 और ये कितना हो जाएगा 15 और प्लस 9, ये हो जाएगा 24 2 26 और ये हो जाएगा 4 4 8 यानी कि 32। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टोटल आएगा 32। 32 हो गया, इसको मैं काट दूंगा, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, 8 से इसको काट दूंगा तो 8 6 48 और यहाँ पे कितना बचेगा 8 9 72, 7 बचेगा तो 72 8 9 72, कितना आएगा दोस्तों 69। तो ये दोस्तों अब जाके हमारा जो फाइनल जो राइट आंसर आया है वो आ गया 69, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 69 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है और एक ट्रेन अपने जाने की यात्रा में 2 घंटे और वापस आने की यात्रा में वह 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दी गई पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो भैया एक उसके बीच की दूरी कितनी है 90। यहाँ पर देखो दो शहर हैं आपके, एक ए हो गया ए बी हो गया। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है ना, जो टोटल दूरी है वो है दोस्तों आपकी 90 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों 90 किलोमीटर है। और कह रहा है कि 2 घंटे वापस आने में, यानी एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है। तो यहाँ से जाने में एक तरफ से उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और जब वहाँ से वापस आएगा तब भी 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो उसने कुल दूरी तय कितनी की, तो 90 आने का 90 जाने का, तो कितना हो गया दोस्तों 180। तो क्या मैं इसको 2 × 90 लिख सकता हूँ आपको समझने के लिए। बिल्कुल। समय, तो भैया 2 घंटे समय यहाँ पर लिया और वापस आने में दोस्तों 3 घंटे का समय ले रहा है। तो 2 घंटे जाने में समय, 3 घंटे आने में समय, तो कुल समय कितना हो गया 5 घंटे का। तो ये कितना हो गया दोस्तों 180 बटे में आ गया आपका 5, डिवाइड कर दूंगा 5 तिया 15 5 एकका 30। तो दोस्तों ये कितनी आ जाएगी, तो ट्रेन की जो औसत चाल आएगी एवरेज स्पीड वो आ जाएगी दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, और इसको भी उड़ा दो। एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 60 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और मूल स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। तो आने जाने की यात्रा के लिए कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वही है दोस्तों, आने और जाने के लिए दोस्तों दोनों की गुणा करेंगे 60 × 40 और बटे में दोस्तों आपका टोटल 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, कितना आएगा भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यदि मोहित तीन समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, कुछ नहीं करना है आपको, इस 30 का, इस 25 का, इस 20 का, तीनों के औसत चाल बोल रहा है ना, तो तीनों का एलसीएम ले लो। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, 30 का, 25 का और 20 का, ठीक है ना, इनका क्या ले लेना है दोस्तों, इनका आपको ले लेना है एलसीएम। दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका 300। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 300। अब जब आपने इसका एलसीएम निकाल लिया है तो आप कुल दूरी भी निकाल सकते हो। कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो दूरियां कितनी थी दोस्तों सामान्य 3, एवरेज चाल कितनी है इसका एलसीएम कितना आया 300। तो दोस्तों इसमें 3 समान दूरियां थी, तो 3 से इसकी गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो तुम्हारी तीनों की कुल दूरियां आ जाएंगी। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 900। ये 900 जो है दोस्तों ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। समय कितना है दोस्तों, समय यानी कि दोस्तों टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम भी आप निकाल सकते हो। तो पूरी यात्रा के दौरान टाइम कितना लेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 30 दाम 300 और 25 12 300 और ये हो जाएगा 15 दूनी 300। ऐसे भी आप करके निकाल सकते हो, या आपको ऐसे कम समझ में आए तो अब भाई आप ऐसे निकाल लो। आपको और अच्छे से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर मोहित ने 3 दूरी है, तो 3 दूरी आप ऐसे मान लो ए बी और सी, ये 3 डिस्टेंस है। एक है दोस्तों 30, दूसरी है दोस्तों आपकी 25 और तीसरी है दोस्तों आपकी 20, ठीक है ना।
इन तीनों का ले लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना आ गया था दोस्तों आपका 300। एलसीएम कितना आ गया था 300। इनकी आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 दाम 300, यानी कि इसने 10 का समय लिया, इसने दोस्तों 12 का समय लिया और इसने दोस्तों 20 है ना, तो इसने दोस्तों कितने का समय लिया 15 का समय ले लिया। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये हमारा टाइम है। तो ये टाइम जोड़ देंगे तो कुल टाइम हो जाएगा 5 2 7 2 1 3, यानी कि दोस्तों कितना समय लिया 37 का समय लिया है। टोटल स्पीड कितनी थी, तो ये 300 थी, ये 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 900। 3 से गुणा क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी ये दोस्तों 3 समान दूरियां थी, तो इसलिए दोस्तों हमारी टोटल जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 900। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय आ गया हमारा 37, तो ये हो जाएगा 900 बटे 37। तो इसको डिवाइड करोगे तो भैया ये आपका आएगा 24.32। 24.32 ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ए एक निश्चित दूरी को एक कार के द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो वही औसत चाल बतानी है, एक तरफ से 90 दूसरी तरफ से 40। तो बस वही तरीका है दोस्तों हमारा क्या, 2 × A × B अपॉन A+B। ठीक है भैया, यही फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 90 × 40 बटे में आ जाएगा आपका 9×4 13, यानी कि कितना हो जाएगा, हाँ 9×4 13 यानी कि 130। तो जीरो से जीरो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 9×4 36 और 36 दूनी 72, यानी कि एक जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 720। 720 और यहाँ पर कितना बचेगा, 4×3 12, 12 0 0 और 12 निम्मा 4 है ना, 4 0 130। ठीक है, हाँ 9×4 36 और 36 दूनी 72, 720 बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 13। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 13×5 = 65, 13×5 = 65, कितना बचेगा आपका 5 2 7 70 हो जाएगा, फिर से जाएगा 13×5 = 65, 5 बचेगा तो 55 सही 5/13 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा 55 सही 5/13, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ से दोस्तों आपकी टाइप नंबर तीसरी स्टार्ट होती है। देखते हैं टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटे में वो कितना जा रहा है, तो 1 घंटे में दोस्तों उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। 1 घंटे में दोस्तों उसने तय कितनी की 5 किलोमीटर, और इसके बजाय कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है वह 5 किलोमीटर अधिक चल पाता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने कितनी दूरी तय की। भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय वह कितना चल गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल गया। तो भाई कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक चल पाता, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चले तो इसकी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 1 घंटे में 5 है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये तो सिंपल था। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 25 किलोमीटर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये तो आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 की चाल से जा रहा है, तो भैया इनके बीच का अंतर कितना आएगा, भैया ये 10 ये 14, तो इनके बीच का दोस्तों आप अंतर निकालोगे तो अंतर आया है 4 का, यानी कि दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल से चलता है तो वो कितना अधिक चलता है, तो वो 20 किलोमीटर दोस्तों वो अधिक चल पाता। कितना चल पाता 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 4 एकम 4, तो और 4×5 = 20, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दोस्तों वह 5 किलोमीटर चलता। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो वास्तविक दूरी आप कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10×5, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो हमारा फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 किलोमीटर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि एक निरत कक्षा में पहुंचने के लिए नीलम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट में
की देरी में वह पहुंचती है। यदि वह चाल 1 मिनट किलोमीटर यदि अपनी बढ़ा देती है किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा अपने घर से अपने गंतव्य तक की दूरी इसकी ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर आपको 2 चाल दी गई हैं, एक तो S1 दोस्तों हमारी, एक हो जाएगी S2। तो S1 चाल में दोस्तों वह कितनी की चाल से गई थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो क्या हुआ, जब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई तो वह दोस्तों 10 मिनट देरी से पहुंची, तो ये माइनस का 10 हो गया। ठीक है, 10 मिनट हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि यदि वह 10 मिनट देरी से पहुंचती है और यदि उसने अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, पहले 5 की चाल से जाती थी, अब उसने क्या किया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया हमारा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे ही 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो वह कह रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 15 मिनट, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वह 15 मिनट पहले पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कह रहा है कि उसके बीच की दूरी क्या है, उसके घर की गंतव्य तक पहुंचने उसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी आप निकालेंगे, तो दूरी आप कैसे निकालोगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ से हमारी दोस्तों 2 चाल दी गई हैं, S1 और S2, और बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस का S1, और बड़ा इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा समय। तो सॉल्व करेंगे, S1 का मान कितना है दोस्तों हमारा 5, गुणे S2 का मान 6, और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 करोगे तो 1 ही आएगा, गुणे टी समय हमारा कितना है दोस्तों, तो समय भी आप निकाल सकते हो भैया, 10 मिनट ये 15 ये तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 मिनट है, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 छिक्का 30, ये इसको 30 और 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 12.5 बार। तो कितना आएगा दोस्तों 12.5 किलोमीटर। कितना आएगा भाई 12.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी दोस्तों हमारा इसी तरीके का रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो रमेश यहाँ पर आपको देखो 2 चाल मान के चलनी है। ठीक है, रमेश क्या कह रहा है, यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि वह 9 मिनट देरी से पहुँचता है। तो वह क्या हो गया दोस्तों 9 मिनट देरी से पहुँच गया। और यदि वह दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या होता है, वह 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। फॉर्मूला वही आपका काम करेगा दोस्तों, क्या S1 S2, और बटे में हो जाएगा आपका S2 माइनस का S1, और गुणा है दोस्तों आपका समय। तो भैया S1 का मान हो गया आपका 25, और गुणे में हो जाएगा आपका 30, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, गुणे समय 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18, 18 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से इसका डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18/60। 5 से इसको हम कैरी कर लेंगे भाई, जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे, तो 5 से कटेगा 5 छिक्का 30, 6 से कटेगा 6 दहम 60, 5 दूनी 10, पचम 25, 2 से कटेगा 2 नेम 18, और 9 पना कितना हो जाएगा दोस्तों 45 किलोमीटर। तो भाई इसका जो फाइनली राइट आंसर आया कितना आएगा 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, फिर से सेम क्वेश्चन है सेम बेस पर। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। भाई वही तरीका है आपका कि भाई 2 चाल आपने मान ली, एक तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वह जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि दोस्तों वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बस, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे 20 बटे में 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, और गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 6, और 6 कितना हो गया आपका 12। बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। मिनट में है ना, तो इसको 60 में घंटे में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 10 दूनी 20, 5 छिक्का 30, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। 12 के गुणा 1 में करोगे तो भी हमारा 12 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा में यदि तेजी लाता है तो वह 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है तो उसे 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो उसकी वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो भैया मान लो उसकी चाल एस है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने उसकी स्पीड क्या मान ली, माना उसकी जो चाल है दोस्तों वो क्या मान ली आपने, उसकी चाल को एस मान लिया है। ठीक है, एस चाल से है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया, चाल और चाल और समय कितना ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6 घंटे तेजी ले रहा है ना, तो दोस्तों इस चाल में जुड़ जाएगा, तो हमारी चाल होगी चाल प्लस दोस्तों हो जाएगा 6, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
बटे बटे में आपका कितना आ जाएगा 6। फिर कह रहा है उसे 30 मिनट कम समय लगता है, तो 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आधा घंटा बोले तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, बराबर। फिर कह रहा है कि दीवार 4 किलोमीटर/घंटा धीमा कर दिया। अब धीमा कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस एस माइनस का 4, क्योंकि धीमा हुआ है ना, बटे में आपका 4। और भाई 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, गुणा 1/2। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारा 2s प्लस का हो गया 12। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 4 में से एक एस लगे, हो गया हमारा 3s, और माइनस कितना हो जाएगा 4 4 3 12, ये कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो भाई 2s माइनस 3s कर देंगे तो यहाँ पर केवल s बचेगा, बराबर 12 माइनस का ये जाके 24 हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया, 24 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिएगा भाई, ऐसा ही एक 2 कॉपी क्वेश्चन ये भी रहा आपके लिए, इसको भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 25। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25। काजल अपनी साइकिल से स्कूल जाती है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह निर्धारित समय 3 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से चलती है तो वह निर्धारित समय से 2 मिनट के बाद स्कूल पहुंचती है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इसकी चाल आपको ऐसे मान लेना है, तो भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक समय ले रहा है, तो इस वही तरीका रहेगा हमारा एस इंटू हो जाएगा आपका एस प्लस का 4, और बटे में आपका 4 इनटू दोस्तों कितना समय ले रहा है, 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो 3 मिनट पहले पहुंचेगी तो गुणा 3, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर दिया, बराबर। फिर कह रहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम चलती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एस, और माइनस आ जाएगा एस माइनस 2, बटे में आपका 2, और कह रहा है कि भाई 2 मिनट के बाद स्कूल पहुंचती है, तो गुणा हो जाएगा आपका 2 बटे में आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें एस में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3s, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3s प्लस का 12, बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4s, तो ये हो जाएगा 4s, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8। तो बस इसको सॉल्व करें तो s बराबर 12 8 कितना हो जाएगा हमारा 20, तो ये आ गया दोस्तों हमारा कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपने निकाल लिया s का मान। तो यहाँ से कह रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों 20 ये, और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अधिक चलती थी, और यहाँ पर दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम चलती थी। तो इसमें एक बार आप दोस्तों इसमें 4 अधिक कर देंगे, और एक बार इसमें 2 कम कर देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों 20 4 24, और ये 20 माइनस 2 कर दोगे तो आप ये हो जाएगा 18। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे ये, 18 किलोमीटर प्रति घंटे ये, तो आपको टोटल दूरी यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24 × 18, और बटे में समय 4 समय यहाँ पर लिया, 2 समय यहाँ पर लिया, तो 4 और 2 कितना हो गया, समय ले लिया 6, तो 6 गुणे इसको मुझे कितने में बताना है, कितने किलोमीटर में, तो इसको दोस्तों समय कितना हो गया दोस्तों आपका 5, और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 60 मिनट है। तो दूरी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, 3, और 3 से इसको काट देंगे, 5 है ना, तो 5 से कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24, और 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 टाइप नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। तो मैं आपसे बोलूँ भाई 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको उसे 80/100 यानी कि 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कह रहा है कि लगने वाले समय, तो पहले समय कितना लगता, तो एक तरफ लिख लो दोस्तों पहले, और एक तरफ लिख लेंगे अब। तो इससे आपको ये सब पता लगेगा पहले और अब में कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहले पहले कितना समय लग रहा था, तो पहले यहाँ पर लिख लिया मैंने आपका टाइम, तो पहले टाइम लगता था कितना 5, अब कितना लग रहा है 5 से हो गया दोस्तों आपका 1 4 लग रहा है ना, तो यानी कितना कम हो गया 1। यहाँ पर दोस्तों इसकी चाल निकालेंगे तो चाल और समय अपोजिट हो जाएंगे, तो 1 ये हो जाएगा 5 ये, दोनों के बीच का अंतर कितना आया 4 का। तो कितने की वृद्धि हो गई, आपको सर वृद्धि हुई है एक वाले में वृद्धि हुई है पहले में, तो 4/1 गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो 100 चौको कितना हो जाएगा हमारा 400%। 400% कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त, इसको भी बताएंगे सभी लोग, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक आदमी अपनी चाल की मूल चाल से 11/6 गुना है,
बढ़ा देता है। ऐसा करके वह कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुँचता है। तो सामान्यतः कार्यालय पहुँचने के लिए कितना समय लेगा? तो दोस्तों पहले और अब वही तरीका रहेगा दोस्तों, पहले कितना समय लेता था और दोस्तों अब कितना आपका समय ले रहा है, ठीक है। तो पहले देखो इसकी चाल कितनी थी, तो 11/6 गुना थी, यानी दोस्तों 6 से 11, यानी पहले 6 थी, फिर कितनी होगी दोस्तों 11। तो पहले दोस्तों 6 से कितनी होगी 11। समय समय दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों चाल का समय का, तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 6। तो भाई 11 से दोस्तों कितना हो गया 6, कितना कम हो गया 5 कम हो गया। किस आप कह रहे हो 5 कम हो गया, वो कह रहा है 20 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 5 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 20 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू है 4 के बराबर। तो कह रहा है कार्यालय पहुंचने में, तो कार्यालय पहुंचने में कितना समय लग रहा था, पहले लग रहा था 11। तो भाई जब इसमें 11 की आप गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 4 इज इक्वल टू आपका 44 मिनट। कितना आएगा मेरे दोस्त 44 मिनट आएगा, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलते हुए 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में। क्वेश्चन आसान है लेकिन यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो ये 5/8 है, दूरी हमारी कितनी है दोस्तों 52 किलोमीटर है, तो ये हो गया 52 बटे बटे में कह रहा है कि 20 मिनट 40 सेकंड और 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। तो ये 20 मिनट 40 सेकंड में, तो आप इसको आप चेंज करेंगे, तो भैया 40 सेकंड और भैया 1 मिनट में आपके दोस्तों कितने 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए आपके 60, ठीक है। 1 मिनट में 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो गए। तो आप यहाँ से टोटल सेकंड निकालेंगे तो टोटल सेकंड आप कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे भाई, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो भाई इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। वास्तविक चाल आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो समय दिया गया है, तो चाल बराबर हो गया दूरी, दूरी हमारी आ गई 52 की, समय आपको दिया है कितना 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड को मुझे किस में परिवर्तित करना है, सेकंड में परिवर्तित करना है। तो 1 घंटे 20 मिनट 40 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो आप निकाल सकते हो कैसे भैया 60 से मल्टीपल करके। तो भैया 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में यदि मैं आपसे बोलूँ कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं आपसे बोलूँ 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 की गुणा 60 में कर दोगे तो 6 कितना हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। 3600 सेकंड तो हो गए आपके 1 घंटे में। अब यहाँ पर बचा आपका 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो भैया 20 मिनट 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो 20 × 120 1200 सेकंड आपके ये हो जाएंगे। 1200 सेकंड दोस्तों आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। 3600 ये 1200 ये, तो कितने हो गए दोस्तों आपके, ये हो जाएंगे आपके 6 2 8 3 1 4 4800 सेकंड। और 40 सेकंड इन्होंने यहाँ पे ले लिए, प्लस में दोस्तों आपके 40 सेकंड और आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 4840 सेकंड। हमारा टोटल सेकंड आपने निकालना सीख गए। यहाँ से आपने टोटल जो सेकंड निकाला है वो कितना आया है प्यारे दोस्त 4840। ये बात आपको समझ में आई। ये जो टोटल सेकंड आपने कितने निकाले हैं 4840, ये बात आपको यहाँ तक की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको तो मैं इसको लिख देता हूँ जिससे आपको और भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको ठीक है आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। डायरेक्टली आपको हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट और कितना है आपका 40 सेकंड, ठीक है ना 40 सेकंड। तो इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, इसको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। इसको सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो इसमें कितने सेकंड होंगे, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। जब 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 6×36 यानी कि दोस्तों 3600 सेकंड। कितने हो जाएंगे दोस्तों 3600 सेकंड हो जाएंगे। इसके बाद 20 मिनट में दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, तो 20 मिनट में निकालेंगे तो 20 गुणा कर देंगे 60, तो ये हो जाएगा आपका 2×6 = 12 यानी कि दोस्तों 1200 सेकंड। 1200 सेकंड ये हो जाएंगे दोस्तों आपके, प्लस में दोस्तों आपके 40 सेकंड ये भी जुड़ जाएंगे।
तो प्लस कर देंगे दोस्तों आपके 40 सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4840 सेकंड। टोटल जो समय आया वो कितना आया, 4840 सेकंड। ठीक है, तो हमारी जो दूरी थी वो दूरी आपकी कितनी थी, 52, और बटे में आपका कितना आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि 4840, और गुणा कर दोगे किससे भैया, 60 मिनट में, क्योंकि कितना यहाँ पे 3600 सेकंड है, तो गुणा कर देंगे भैया 3600 से। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जीरो से आपका ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। ठीक है भाई, जो संख्याएं आपकी कट जाए उसको यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, और 5/8 की चाल से चलते हुए 1 घंटे 20 मिनट। ठीक है भाई, 5/8 चाल बोल रहा है, तो यहाँ से आप निकालेंगे इसको। तो 52 है, ये 484, तो इसको 2 से मैं काटूंगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, और एक जीरो 180। फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 निम्मा 18, 90 बार। क्या 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो भाई 52 है, ये 121 है, तो 52 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है भाई, अब ऐसा करो, इसकी गुणा करा लो अब डायरेक्टली। ये हो जाएगा आपका 9 दूनी जीरो की जीरो आएगा, 9 दूनी 18 की 8, कैरी करेगा 1, 9 पना 45, और 1 46, तो ये हो जाएगा हमारा 4680 बटे में आ जाएगा आपका 121। 4680 बटे में दोस्तों आपका कितना आएगा, 121 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिख लेना है। ठीक है, तो 4680 को आपको डिवाइड किससे करना है, 121 से। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान दोस्तों अब मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट में आएगा 38.67, 38.677 आएगा। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो आप भी दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 38.677 आ गया। अब जब ये इसका मान आ गया, तो ये मान आया है किसके, 5/8 के चलते। इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा जो मान आया, ये आया है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मान कितना है, ये है आपका 38.677। ठीक है, 5 यूनिट का मान हमें निकालना है, 8 यूनिट का मान, क्योंकि 5/8 था, तो 8 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो। तो ये तो हो जाएगा हमारा 38.677 बटे बटे में आ जाएगा 5, इंटू में हो जाएगा आपका 8। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वास्तविक चाल आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 2 3 जीरो इसके नीचे आ जाएंगी। ठीक है, 3 जीरो इसके नीचे बढ़ा दो। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 से कटेगा तो 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 से काट देंगे इसको, तो 5 से तो कटने वाला है कि नहीं, तो 5 एकम 5, 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी, 5 से काट देंगे इसको, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छक्का 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 5 तीन 15, और 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, पचम 25, फिर से 2 बचेगा, 5 चौको 20। ये हो गया आपका, पॉइंट हटेगा तो फिर से आपका जीरो नीचे बढ़ा सकते हो, तो ये हो जाएगा 7735.4 बटे में आपका आ जाएगा 1000, इंटू दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अभी भी आपके ये कट सकता है, आपको कुछ नहीं करनी, इसकी गुणा करा दो आप। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसकी गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 की 2, कैरी करेगा 3, 8 पंचे 40, 3 43 की 3, कैरी करेगा 4, 8 त्रिका 24, 4 28 की 8, 28 की 8, कैरी करेगा 2, 8 सत्ते 56, 56 2 58 की 8, कैरी करेगा 5, 8 सत्ते 56, 56 5 61, बटे में आपका कितना आ जाएगा, 1000, 1000 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा, तो इसमें आप इसके पीछे कितनी आ जाएंगी, तो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, तो 61.8 करके कुछ आएगा आपका, 61.8 करके आ जाएगा, तो पॉइंट दशमलव से कट जाएगा, तो 61.8 करके देख लो कौन सा ऑप्शन है, 61.8, तो 61.8 वाला मिल गया, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बस यही आंसर है आपका। ठीक है, पॉइंट से यदि आपका लगभग में थोड़ा बहुत मिलता जो मिले तो समझ लो वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 61.88 यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी 480 किलोमीटर है
और एक कार से अपनी मूल चाल से 3/5 की चाल से चलना शुरू करता है और निर्धारित समय पर 80 मिनट लेट बी पर पहुंचती है, तो कार की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो देखो भाई 3/5, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल मान लेंगे तो चाल निकालेंगे, तो चाल इसकी मान लेंगे 5x। रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, कह रहा है कि 480 एक कार जाती है, तो भाई 480 की स्पीड से जा रही है ना, तो 480 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय। समय दोस्तों यहाँ पर कितना ले रही है, मूल चाल से चलना शुरू करती है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। दूरी हमारी सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 480 बटे में हो जाएगा आपका 5x बराबर 80 मिनट देरी से पहुँचती है, तो मिनट है तो डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। इसको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका 8×6 = 48, ये आपका कट जाएगा। इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ, 20 चौको 80 और 20×3 = 60, यानी कितना हो गया 4/3। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3×6 = 18, 5 से काटेंगे तो 5×9 = 45, 5×1 = 30। इसको जोड़ देंगे, ये घट जाएगा क्या, 3 एकम 3 और 3×6 = 18, ये हो जाएगा आपका 160। 160 में से 96 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया आपका 4 और 15 में से 9 गया आपका 6, तो ये हो जाएगा 64 और बटे में आपका नीचे आ जाएगा हमारा x बराबर में कितना बचेगा आपका 4/3। सॉल्व कर सकते हो तो 3 से काट देंगे, तो ये कटेगा आपका कितनी बार, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 3 से। 3 से क्यों काटेंगे, 3 तो इसमें गुणा में जाएगा भाई, 4 से कटेगा, 16 चौको 64 और 16×3 = 48, तो x बराबर कितना आएगा 48। x बराबर 48 आएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो कह रहा है कि वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल तुम्हारी 5x थी, तो बस 5 से इसकी गुणा करा दो इसकी, तो 5×8 = 40 और 5 चौको 20, 4 24, यानी कितना आएगा 240। 240 बोले तो ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करता है, और उसकी पैदल चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल से उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसके द्वारा पैदल की गई दूरी की चाल बतानी है आपको। ठीक है, पैदल की गई दूरी की ज्ञात करनी है आपको। देखो एक तरफ आपको लिख लेना है दोस्तों पैदल, एक तरफ से दोस्तों वो पैदल चल रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों वह साइकिल से चल रहा है। हमें साइकिल वाली की दूरी नहीं बतानी, हमें बतानी कि पैदल से उसने कितनी दूरी तय की है। मान लिया उसने पैदल से दोस्तों उसने डी को कवर किया है, फिर कह रहा है उसने 90 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से तय की है 9 घंटे में, तो भाई आंशिक रूप से साइकिल से तय की है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस का डी, क्योंकि उसने डी दूरी पैदल तय कर ली है, तो इससे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 9 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तो भाई पैदल कितने से जा रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा डी, पैदल जा रहा है, तय कर रहा है 9 घंटे में। और वहीं पर दोस्तों जब वह साइकिल से जाता है तो साइकिल से कितना जा रहा था, 90 माइनस का डी, तो वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे से बराबर, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 9 घंटे में समय। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा डी एंड डी, तो ये हो जाएगा हमारा 2D और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा हमारा माइनस का डी। ठीक है, अब बराबर में कितना आ जाएगा आपका 18, 18 और ये 9 कितना हो जाएगा, 18 9 162, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 162। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कह रहा है कि पैदल की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो पैदल की गई दूरी आपको यहाँ पर बतानी है, तो डी बराबर यहाँ से आप निकालेंगे, तो हमें जिसकी बताना है डी का मान। ठीक है, ये मान कितना आया 162, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इससे घट जाएगा, तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा 162 से ये 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 72। तो कितना आ गया दोस्तों 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे दोस्तों पैदल पूछा था कि दोस्तों वह पैदल तय की गई दूरी कितनी है। दोस्तों उसने पैदल 72 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। बात समझ में आ गई, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारे आज के 30 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं क्लोज कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 54 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लगभग 24 प्रश्न और बचे हुए हैं। मैं उन्हें दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।